हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना क्षेत्रमिति वाला टॉपिक चल रहा है और क्षेत्रमिति वाले टॉपिक्स में हम समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रमिति के बारे में विस्तार से बात कर रहे थे। तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उस सारी चीज़ों के फॉर्मूलाज वगैरह मैंने लिखा दिए। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरह से, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो, गिवन है परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर। तो a बराबर होगा 12/3 बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आएगी a बराबर, यानी कि भुजा, तो भुजा बराबर a बराबर 12/3 इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो चलो इसको नोट करो। चलो, क्वेश्चन इस तरह से, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, या 18 कर लेना। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की जरूर ऊंचाई कर लेना। ऊंचाई याद करो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। गिवन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और इसका फॉर्मूला होता है 3a। तो 3a बराबर 18 सेंटीमीटर। तो a बराबर आ जाएगा 18/3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जो भुजा आई वो आई 6 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई का फॉर्मूला पता है कि ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, ऊंचाई बराबर √3/2a। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो √3/2 गुणा 6 बराबर आएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो 3√3 सेंटीमीटर। ऊंचाई की वैल्यू आई वो है 3√3 सेंटीमीटर। तो चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना, एक समबाहु त्रिभुज, यहां तक सेम बताना, फिर लिखना की भुजा √2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भुजा दिया हुआ है, भुजा a बराबर √2 सेंटीमीटर। भुजा a बराबर √2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल, वो होता है √3/4a²। ये फॉर्मूला में लिखवा दिया, √3/4a²।
तो √3/4 इंटू, एक की जगह मान रखो √2², तो √2 हो जाएगा 2, तो √3/4 इंटू 2, ये कटेगा 2 से 2 बार में, तो आंसर आएगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट किसे लिखना, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। 3√3 एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो हाइट है यानी ऊंचाई है वो है 3√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हाइट दी हुई है यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर है 3√3, और ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3√3/2a बराबर 3√3। ये ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ पुट किया है और इसके बराबर में ऊंचाई का मान दिया हुआ था, दो बराबर में लिख लिया है। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, तो a बराबर होगा 3 गुणा 6 बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो भुजा a की वैल्यू आई 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल। तो एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3√3/4 बराबर √3/4, ए की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर, इधर कर रहा हूं उसको 6 का स्क्वायर। तो एरिया ए बराबर √3/4 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कटेगा 2 से 3 बार में, फिर 2 बच जाएगा, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, तो आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, एरिया का जो यूनिट होती है उस पर स्क्वायर लगता है और पैरामीटर पे क्या लगता है, सिंपली कोई भी स्क्वायर नहीं लगता, पावर 1 होती है, यानी कि सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे पैरामीटर के लिए यानी कि परिमाप के लिए, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल या एरिया के लिए क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी कि पावर 2 आती है, और आयतन के लिए पावर जो होती है वो 3 होती है। चलो जिसको क्यूब बोलते हैं यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, तो ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां √3, 2√3 और 3√3 है। डाले गए लंब की लंबाइयां √3, 2√3 और 3√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो समबाहु त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करना है, देखो ये दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है, उसके किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई है 2√3, 2√3, 2√3 और 3√3। तो समबाहु त्रिभुज से क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भुजा, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है उसका फॉर्मूला होता है 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब यहाँ जो P1, P2 और P3 है, ये है किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ। यानी कि मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर स्थित एक बिंदु O है। तो उससे जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ, ये लंब है और ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो लंब की लंबाई है P1, P2 और P3 है। तो इस कंडीशन में जो भुजा का जो मान फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला आता है √2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो 2/√3 P1 की वैल्यू पुट करेंगे √3 प्लस P2 की वैल्यू 2/√3 और P3 की वैल्यू 3/√3। अब √3 कॉमन ले लेंगे तो 2/√3 इंटू √3 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, अब आएगा 2 बच गया और ये वहाँ पे जो जोड़ेंगे तो उसी आएगा 6 के बराबर। तो बराबर 2 इंटू 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आया भुजा का मान, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, भुजा ए बराबर आई 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ये मिटा देता हूँ ऊपर ट्यूशन को। देखो 12 सेंटीमीटर हो गया, ए बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 बराबर, तो मान पुट करेंगे √3/4 इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू 12 इंटू 12 3 बार में तो आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का मान आ जाएगा, कुछ भी नहीं किया है, बस मान पुट किया है, फॉर्मूलाज में और मान निकाला है, तो इसको नोट कर लेना। और अगर पैरामीटर और पूछ ले, वैसे किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर पैरामीटर पूछ ले तो कैसे निकालना देखो बता देता हूँ। पूछा नहीं क्वेश्चन में पर अलग से करवा रहा हूँ। अगर परिमाप पूछे, परिमाप बराबर, देखो परिमाप निकालना है तो 3a होता है, तो बराबर 3 गुणा ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो परिमाप का जो मान आएगा वो आएगा 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर होगा परिमाप का मान और क्षेत्रफल का मान होगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, चलो ये परिमाप वाला भी नोट कर लो। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, कल थोड़े हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और लिखानी है मुझे, तो वो सारी चीज़ लिखा दूंगा कल मैं। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आने रनवे क्लास सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करके जरूर बताना जो भी आपके डाउट्स हो सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड नाइट, बाय।